So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as we are discussing about the literary criticism, Aristotle Poetics. कल मैंने एरिस्टोटल और प्लेटो जो थे, मतलब उसके टीचर थे एरिस्टोटल के, प्लेटो, उनकी जो व्यूज़ के डिफरेंसेस थे वो हमने किए थे कि उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पोइट्री को लेके, राइट। यही चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। एंड एरिस्टोटल पोएटिक्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये अगर कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए भी ये है, मतलब पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये 4 चैप्टर्स हैं आपके और उसके फर्दर सब पार्ट्स हैं, ठीक है जी। और उसका एक सब पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एरिस्टोटल पोएटिक्स का, दैट इज़ मिमेसिस, ठीक है। मिमेसिस क्या होता है? आर्ट। जब आर्ट के थ्रू एक्सपीरियंस किया जाता है लाइफ को, उसको हम बोलते हैं मिमेसिस। वो कंसेप्ट हमारा कल क्लियर हो गया, तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली, राइट। तो आप नेक्स्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो, सॉरी। नाउ आज का जो कंसेप्ट है वो है कैथारसिस। अब प्लेटो और एरिस्टोटल वाला जो मिमेसिस का कंसेप्ट था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब प्लेटो की बात कहीं नहीं आएगी, अब एरिस्टोटल की ही बात आएगी, उन पर ही सारा चैप्टर घूमेगा, ठीक है। प्लेटो और एरिस्टोटल का मिमेसिस को लेके ज़रूर था कंसेप्ट, वो कंसेप्ट भी क्लियर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मिमेसिस, कैथारसिस, ये सब चीज़ें, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं एरिस्टोटल पोएटिक्स में। एंड बहुत ईजी है, अगर समझोगे, नहीं समझोगे वन बाय वन वीडियो में तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ड्यूरिंग एग्जाम्स ऑल्सो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस एक्चुअल में आपके इमोशन से रिलेटेड होता है, कि कैसे, जो जैसे एक पोएट है अपने इतने सारे इमोशंस लगा के एक पोइट्री बनाता है, और कई बार क्या होता है वो पोइट्री इतनी अच्छी होती है ना कि हमारे दिल को छू जाती है, मतलब इमोशनली कहीं ना कहीं हमें कई बार वो पिंच कर जाती है, इमोशन हमारे मतलब दिल तक वो चीज़ पहुंचती है, ठीक है। हम उन कैरेक्टर्स को फील कर पाते हैं, वो सब क्या होता है? कैथारसिस होता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स एन इमोशनल रिलीज एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस। वो इमोशंस जो ऑडियंस के द्वारा बाहर आए या रीडर के द्वारा आफ्टर एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन अ फिक्शनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। किसी ने कोई फिक्शन स्टोरी लिखी या कोई पोइट्री लिखी, और वो जो इमोशंस थे राइटर के, वो रीडर तक पहुँचे, उसके दिल तक पहुँचे, वो क्या होती है? कैथारसिस होती है। आई होप दिस इज क्लियर। एरिस्टोटल ने डिस्कस किया कैथारसिस को, कि कैथारसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, वेयर द ऑडियंस एक्सपीरियंस पिटी एंड फियर फॉर द कैरेक्टर्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक स्टोरी होती है, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, ठीक है, 3 से 4 कैरेक्टर्स हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए यार बड़ा बुरा फील होता है कि ये बेचारा इतना सहमा हुआ रहता है, इतना अच्छा कैरेक्टर था, फिर भी उसको बेचारे को एंड में कुछ नहीं समझते, मतलब इन दी होल स्टोरी उसको कुछ समझा ही नहीं जाता, ठीक है। ये मतलब बहुत सारे हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे सिंपली अगर हम एग्जाम्पल भी लें, अगर कोई पिक्चर देखने हम जाते हैं, चाहे थिएटर में जाते हैं, ठीक है, हम उस वहाँ पे उतनी वाइब्स इतनी अच्छी होती है थिएटर में कि हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं, राइट। यू कैन रिलेट दिस, ठीक है, कि हम जब भी थिएटर में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं उस टाइम। कई बार क्या होता है, बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं हम बहुत सारे सीन्स देख के, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स पर बहुत तरस आता है, क्योंकि जो वो राइटर था उसकी फीलिंग्स, उसने जो लिखा, वो जो सारी स्टोरी दर्शाई गई, वो हमारे दिल तक पहुँची, हमारे इमोशंस उससे बाहर आए, इमोशन रिलीज़ हुए, ठीक है, वो होती है कैथारसिस। कोई भी स्टोरी, कोई भी फिक्शन स्टोरी हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी करेक्टर्स उन्होंने बताए हों, जब वो हमारे दिल तक पहुंचते हैं, हमारे इमोशंस, एक तरह से इमोशंस बाहर निकल के आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैथारसिस। ये एरिस्टोटल ने बोला कि जो एक कोई भी स्टोरी होती है, पोइट्री होती है, इट शुड बी लाइक दैट, कि रीडर ने इतना उसको फील किया ना कि उसके दिल तक वो बात पहुंची, और इतना अच्छा राइटर ने लिखा। सो कैथारसिस कैन ऑल्सो बी सीन एज अ थेरापेटिक प्रोसेस। ये एक तरह से थेरेपी भी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपने ही रियल लाइफ अगर एक एग्जांपल दूँ, एक टाइम पे आई गॉट वेरी इमोशनल, मतलब इमोशनल फूल टाइप्स होते हैं ना, बस रोते रहना रोते रहना रोते रहना, दैट्स द इशू। एंड वन डे व्हाट आई डिड इज़ कि ऑनलाइन मैंने चेक किया, बहुत सी बुक्स थी वहाँ पे, एंड वन ऑफ द बुक इज़ हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत प्यारी बुक थी वो, अभी मुझे राइटर मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, बट बहुत प्यारी बुक थी। मैंने उस बुक को पढ़ा, एंड फ्रॉम दैट वेरी डे आई
learned how to control my emotions, and from that book, from that each line I learned a lot. तो बस एक तरह से ये जो करेक्टर्स होते हैं, चाहे कोई स्टोरी हो, चाहे वो किसी की राइटिंग हो, जब आपके दिल तक पहुंचती है, आपके इमोशंस को पिंच करती है कहीं ना कहीं, वो एक थेरेपी होती है, राइट, वेयर आर्ट कैन हेल्प अस प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्ट इमोशंस. ठीक है जी, जहाँ पे हम दूसरे बंदे के इमोशन समझ भी सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर भी सकते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ कैथारसिस. अब उसको ही कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट. कैथारसिस का नेचर क्या होता है? व्हाट्स द नेचर ऑफ कैथारसिस? आज मैं कैथारसिस का ही कंसेप्ट आपको सारा पढ़ाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए दैट व्हाट इन एक्चुअल इज कैथारसिस. सो नेचर ऑफ कैथारसिस. कैथारसिस जैसे हमारे इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है जी. तो सबसे पहले तो क्या होता है? इमोशनल रिलीज. चीज़ पढ़ते ही, चीज़ को देखते ही हमारे जो इमोशंस हैं वो बाहर आ जाते हैं. ठीक है, कोई बार बहुत 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 इमोशनल स्टोरी हम देखते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर रोता ही इस तरह से कि हमें इतना फील हो जाता है कि हम खुद भी रोने लग जाते हैं उसको देख के. ठीक है, कोई हॉरर मूवी है तो हमें बहुत ही डर लगने लग जाता है, इतना रियल हमें लगता है वो चीज़ें. मतलब एक तरह से वो इमोशनल रिलीज़ होता है, हमारे इमोशंस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं. एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया कैथारसिस एज अ क्लेंजिंग ऑफ द इमोशंस. पर्टिकुलरली उन्होंने पिटी और फियर की बात की है, राइट. सेकेंड, अगर इमोशंस हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तो मस्ट है. ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिंपल रिलीज ऑफ इमोशंस बट इट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत, मतलब एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगी ना तो तुम्हें बहुत ईजिली समझ आ जाएगा. अभी वैसे मैं सोच के नहीं आई थी, बट एकदम से एग्जाम्पल जैसे मैं रीड कर रही हूँ तो दिमाग में आ रहा है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू. फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सख्त दिल वाला कोई बंदा है, ठीक है, एंड उसका प्लान बना किसी बहुत धार्मिक जगह जाने का, फॉर एग्जाम्पल वृंदावन. ठीक है, तो वो सख्त से सख्त बंदा भी मतलब वहाँ पे जाएगा ना, इतने अच्छे अच्छे करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स इन द सेंसेस वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना कि वो कभी भी आपको अपने नाम से नहीं बुलाते. दे ऑलवेज कॉल यू एज राधे कृष्णा लाइक दैट. ठीक है, और वो इतना अच्छा, इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना दिल से, जो मैं अपना मतलब खुद का एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो मतलब जो इमोशंस होते हैं ना, एकदम से करेक्टर्स अगर अच्छे हो ना तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मस्ट. ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है सख्त से सख्त दिल बंदे में अगर वो जगह अच्छी हो, करेक्टर अच्छे हों. ठीक है जी, द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ, तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट. द ऑडियंस इमोशंस आर रिफाइंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ मोर बैलेंस्ड वर्चुअस स्टेट. ठीक है, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. कई बार हम कोई मूवी देख लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को आजकल बहुत, कई तो बहुत छूट देते हैं, कई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. एंड कई बार जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मूवी आ गई, तारे ज़मीन पर, सितारे ज़मीन पर, ये सब चीज़ें, एंड पेरेंट्स ने उस मूवी को देखा एंड दे ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट दैट येस वी शुड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अ चाइल्ड, राइट. तो वहाँ पे एक लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आई हमारे पेरेंट्स में. ठीक है, तो ये काम किसका है? कैथारसिस का है. हमारे इमोशंस में जब चेंजेस आने लगे, ट्रांसफॉर्मेशन आने लगे, हमारी इमोशनल प्योरिफिकेशन होने लगे, दैट्स कैथारसिस. और यही एरिस्टोटल बोलते हैं कि पोइट्री का काम ही यही है, जो करेक्टर्स दर्शाए जाते हैं इसका काम ही यही है. ठीक है जी. नाउ बी इज व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेजेडी इन कैथारसिस. कैथारसिस में ट्रेजेडी का क्या काम है? फर्स्ट इज़ अराउजिंग द पिटी एंड द फियर. अगर कोई ट्रेजेडी होगी वहाँ पे तभी तो हमें कुछ तरस वाली भावनाएं आएंगी उन पर. ठीक है जी. एंड द फियर फॉर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सिमिलर चॉइसेस. सेकेंड इज मॉरल लेसन्स बाय एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजिक हीरोज फेट. कई बार बहुत किस्मत बुरी होती है हीरो की, हमें लगता है एंड में हीरो जीत जाएगा, बट कई बार हीरो ही फेल हो जाता है. ठीक है, और ये जब हम देखते हैं ना कि एकदम से कैसे उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई, यार किस्मत बेचारे की ख़राब थी. ऑडियंस लर्न मोरल लेसन अबाउट द डेंजर्स ऑफ द ह्यूबरिस, फेट एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो उस टाइम उनको मतलब जैसे भरोसा होने लगता है ना, डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ होती है, किस्मत नाम की भी एक चीज़ होती है, हीरो भी हार जाता है जब किस्मत साथ ना दे. तो ये चीज़ें जब ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है तो वो भी ये चीज़ें सीखती है, कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ है उसमें वो ये चीज़ें यूज़ करते, इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, दैट्स ऑल कैथारसिस. आई होप दिस इज़ क्लियर. बहुत ही एग्जांपल्स दे दे के जैसे जो भी मेरे माइंड में अभी एट अ टाइम आया, ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर.
वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.